दुनिया में तो। आप सभी को बिग बॉस की पूरी टीम की ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। जब जब यार किसी का प्यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का गेम शो Kilowatt Kasakai and welcome to Vivo V17 Pro presents Big Boss Weekend Kabar, powered by Dabur Amla Hair Oil and Smile Partner Lace. तो वोटिंग लाइन्स अब तक के खुली हैं और 10:30 बजे तक के खुली रहेंगी। तो वक्त मत गवाइए और अपने फेवरेट सदस्यों के लिए वोट कीजिए। आपको पता है ना कि कौन कौन नॉमिनेटेड हैं? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, क्योंकि सब के सब ही नॉमिनेटेड हैं। पूरा घर नॉमिनेटेड है। तो दिवाली की खुशी में तो दिवाली गिफ्ट मैं आज भी आपको हमारे एक नए सदस्य से मिलवाऊंगा। वो सदस्य जो अगले हफ्ते घर में प्रवेश करेंगे। पहली बार 4 ही हफ्तों में फिनाले हो रहा है और अगले हफ्ते 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आधे लोग घर से बेघर हो जाएंगे और उनकी जगह लेंगे नए सदस्य। कल हमने घर वालों से ढेर सारी बातें की और टास्क भी किया और आज भी कुछ धमाल मस्ती करेंगे इन बिग बॉस स्टाइल। लेकिन आइए देखते हैं कि घर में कल और आज के बीच क्या हुआ। What happened? Still there calling her cute. मैं तो बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ, ये तो है ही। She's the only one who's doing cute हरकतें। Cute? कौन सा एंगल? जैसे हम दोनों के साथ की जेलसी एंड पीपल लाइक ना, हर चीज में जबरदस्ती की चीज। परसों जो हुआ तो क्या हुआ? उसकी एक फाइट की हरकतें, उसका जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बना है गुड, तो उसको जो बना है वो 4th वीक एकदम से खराब नहीं हुआ। पीपल विल बी ऑन हर साइड ओनली। नहीं, मेरे को जानना है डे 1 से कौन सा क्यूट बना हुआ। मेरे को नहीं दिख रहा है। वो डे 1 दिख रहा है। हाँ। तो मुझे दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो कैसे नहीं देख सकता? मेरे को तो नहीं दिखता। प्लीज, इरिटेशन लगती है और वो मैं मुंह पे बोलती हूँ उसके। अगर मेरे पास एक लड़का होता ना जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं खेलता होता, डे नहीं, डे पर लड़कियों से भी वीक है थोड़ा, तो उनकी सबसे बड़ी पावर ये है कि दोनों मुस्टंडियाँ वहाँ पे वही, और वो तीसरी मुस्टंडी, 4 मुस्टंडी हैं। हाँ एक्चुअली 4। हमारे यहाँ 6 नहीं है। लेकिन फिर भी हम स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग हो बट स्टिल 6 नहीं है। नहीं बेटा, मैंने देख लिया था टास्क में, जोर जबरदस्ती खींचने की पावर की बात है ना, तो है। मैं तो बोलने में तो नहीं है ना कुछ ऐसे, समझते है? वो तरीका है नहीं तेरा। नहीं, क्योंकि मेरे को गंदे बोलना नहीं आता, गालियाँ नहीं आती। ये तो तू, तेरे में बेस्ट क्या है? चलना बच्ची यार, ये वो अगर तू यूं करे ना तो खा जाए उसको। इट लुक्स फन ऑल्सो। ठीक है, बात करने का मतलब मुझसे मत बोला कर ये सब धीरे बोल, ये बोल, मुझसे नहीं बोला जाता। दिमाग यहाँ नहीं आना, फिर देख लेना। 2 3 4। क्या सोच रही? हंसी आ रही है। एक बात बता, इतना यूजलेस और इतना बकवास बंदा है। क्यों, क्या हुआ? मतलब माया को बताता है कि कैसे तुझे आगे बढ़ना है। हाँ मैंने सुना थोड़ा सा, भी पता नहीं क्या बात हुई, किसको कैसे काटना है। क्या तू काट सकती है उसको, ऐसे नहीं ऐसे, पता नहीं क्या बात है। काट सकती है मतलब उससे आगे निकल सकती है अगर ऐसे करे। बट मैं एक चीज नोट कर रही हूँ कि उसका खुद का दिमाग नहीं है क्या, वो जो सीख रही है। और सुन एक बात, और ये बंदा यही बंदा है जिसने मुझे अपनी बात बोली थी कि मेरा तेरे से इनसिक्योर है। उसको लगता था कि मैं सबसे हॉट लड़की हूँ, बट तूने उसका वो तोड़ दिया। ओके, मतलब इतना नेगेटिव पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा।
तो आई थिंक कि अब घर के अंदर जाने का सही समय आ चुका है, तो पहले तो कंट्रोल रूम ऑन किया जाए। अब सही समय शुरू होता है, अब आइए। तो कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी। आज क्या है? दिवाली है। कल दिवाला था, आज दिवाली है। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी हैप्पी स्टे इन द हाउस। और मैं आपको बताता हूँ कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। लोग बड़ी धूमधाम के साथ दिवाली मना रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ और फ्रेंड्स के साथ, और साथ साथ वोट भी कर रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि वोटिंग लाइंस अभी तक खुली है और आज 10:30 बजे तक के खुली रहेंगी। तो आपके लिए यही मौका है कि ऑडियंस की नजरों में शाइन करो, इम्प्रेस करो और छा जाओ। फिनाले का काउंटडाउन जारी है। ये जो आने वाला हफ्ता है, इसमें बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि कई सारे एलिमिनेशंस होने जा रहे हैं। तो बताइए एक एक करके कि ऑडियंस को आपके लिए वोट क्यों करना चाहिए, और आपके मुकाबले किसी एक और पर्टिकुलर सदस्य को नहीं। माहिरा, आप अपने फेवर में बोलिए और ये भी बताइए कि देवोलीना को आपके मुकाबले क्यों कम वोट मिलना चाहिए या वोट नहीं मिलना चाहिए। मुझे वोट इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मैं एंटरटेन करती हूँ और मैं मस्तियाँ भी करती हूँ, लेकिन जब टास्क आता है तो मैं उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट भी करती हूँ। मसलन मतलब हाँ जी हाँ। मतलब मस्ती इन द सेंस थोड़ा टपोरी लैंग्वेज और थोड़ा सा डांस वांस कर लेती हूँ, थोड़ा कॉमेडी कर लेती हूँ। टपोरी लैंग्वेज? हाँ। कैसे? क्या बोलते बच्ची, बस मुंबई की आमची मुंबई टवर आमोगे ना मेरे को। तो बोला आपने शो में? नहीं, इसी शो में मैं बोलती रहती हूँ, मेरी फेवरेट लैंग्वेज है। फेवरेट लैंग्वेज? इतनी फेवरेट लैंग्वेज है कि किसी ने इसको दिखाया ही नहीं टीवी पर। हाँ सर, पता नहीं क्यों, कोई मसला नहीं। आपको पता है कि नहीं दिखाया? नहीं, मुझे ऐसा पता नहीं वो, बट हाँ, तो क्या मसला? मतलब मुझे अच्छी लगती है ये लैंग्वेज, इसलिए मैं बोलती रहती हूँ। आज इसी लैंग्वेज में बोलो कि मसला क्या है। अब देवोलीना को वोट नहीं मिलने का ना, मेरे को इसलिए मिलने का, अपन एंटरटेन कर रहा है पब्लिक को और छा रहा है और मस्ती कर रहा है, और देवो थोड़ा टाइम में निकल के आती नहीं है मारो, और जब उसको मौका मिलता है तो वो दुबक के छुप के जाके सो जाती है, और जब मौका मिलता है तो वो टास्क में आती है भुतक के और फिर जाके छुपक के सो जाती है। शहनाज, आपको क्यों वोट मिलना चाहिए और शेफाली को क्यों नहीं? पहली बात तो ये, मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, और दूसरी बात, मैं जो हूँ मैं रियल हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती। मेरा जो मतलब अंदर से जो होता है वही होता है। जब कैमरा से इतने सारे लगे हैं तो क्लियर करने की क्या जरूरत है। तो मुझे वोट तो इसलिए मेरा बनता है क्योंकि मैं बिग बॉस के लिए बनी हूँ। और शेफाली? वो भी बनी है ना, लेकिन वो अपने मुंह से बोलती है तू बहुत डिजर्विंग है। ठीक है, अगर ये खुद अपने मुंह से बोलती है मैं डिजर्विंग हूँ, तो फिर इसकी वोट्स भी मुझे दे दो सारी पब्लिक। शेफाली जी सलमान, आपको क्यों वोट्स मिलने चाहिए और सिद्धार्थ डे को क्यों नहीं? अच्छा, एक रैप सलमान जी हमने बनाया था ऐसी मस्ती करते हुए, तो मैं वो बोलूंगी। मेरा नाम है शेफाली, हूँ मैं दिल से दिल्ली वाली, मेरे गालों की ये लाली, मेरी हर अदा निराली, हॉटनेस मिर्ची वाली, आई एम कूल एज मनाली, लोगों के दिलों में मैंने अपनी जगह बना ली, जिसने भी दी मुझे गाली मैंने उसकी बैंड बजा ली, हूँ पटाखा और दिवाली, तो इंडिया वालों बजाओ ताली, और क्यों बैठे हो खाली, वोट दो। बहुत अच्छे। और सिद्धार्थ डे को क्यों नहीं वोट दें? क्योंकि ये खुद कहते हैं कि इनको जाना है, मतलब इन्होंने अपना बैग पैक कर लिया है, अपने कपड़े सजा लिए कि बाहर जाके ये वाले ड्राई क्लीन पे देने हैं और ये वाले नहीं देने, तो उनका एटीट्यूड ही अब ऐसा हो गया है कि इनको यहाँ से निकलना है जल्द से जल्द। आसिम, आपके लिए क्यों वोट और माहिरा को क्यों नहीं? ओके सर, मुझे इसलिए सर, आई एम जस्ट बीइंग वेरी रियल। मैं पहले टास्क के बाद आई बीन गिविंग माय बेस्ट एंड जीत भी रहा हूँ मैं टास्क,
और दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है। जो रियलिटी है, माहिरा को इसलिए नहीं मिलने चाहिए बिकॉज आई थिंक इसको अपनी गेम खेलनी चाहिए। और नहीं अपनी इन द सेंस मोर इंडिपेंडेंट। जैसे आपको लगता मुझे- है कि मुझे- आप हाँ। इंडिपेंडेंट हो, वैसे मुझे भी लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि इंडिपेंडेंट है। आई थिंक इसको आपको लगने से इन्फ्लुएंस हो रही है बात। आपके टाइम पे ये बोले थे? नहीं सर, इनका नाम नहीं था ना उस टाइम हाँ, पे। तो कोई और बोले थे? तो आई फील स्ट्रांगली कि आई थिंक ये इन्फ्लुएंस हो रही है बार बार। तो अगर ये अपनी गेम खेलेगी इंशाल्लाह इसको भी वोट मिलेंगे। और फिलहाल इसके वोट भी मुझे आने चाहिए। वो तो नहीं आएंगे। शुक्ला जी, आपके लिए क्यों और पारस के लिए क्यों नहीं? जो हम सब कनेक्शंस बनाने की बात करते हैं और उस चक्कर में बहुत लोगों ने कनेक्शंस तो बनाए, पर वो कनेक्शंस किसी रीजन से हैं। वो सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि एक मकसद पर पहुंचना है। मैंने जो कनेक्शंस बनाए हैं वो मेरे रियल कनेक्शंस हैं, ऑनेस्ट कनेक्शंस हैं। मुझे लगता है कि हम ऑफ कोर्स एक गेम शो में हैं और गेम शो में हमें रियल रहना है, तो मैं काफी रियल रह रहा हूं। और जब गेम का टाइम आता है तो मैं गेम खेलता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उस गेम में अपना 100% दूं। पारस को क्यों नहीं वोट मिलना चाहिए? पारस एक ऑनेस्ट इंडिविजुअल ना होने के साथ साथ बहुत ही अजीब सा गेम खेल रहा है, जो आई एम श्योर वो बेटर कर सकते हैं। सो आई फील कि उन्हें वोट्स नहीं मिलने चाहिए। और चलिए, बहुत अच्छे। सिद्धार्थ डे, जी सर। आपको क्यों मिलने चाहिए और शुक्ला को क्यों नहीं मिलने चाहिए? सर मुझे इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि ये खेल है और खेल को खेल नायक जीतना चाहिए, खल नायक नहीं। आई होप कि ऑडियंस उस चीज को समझे और मुझे वोट दे। पारस, यस सर। आपको क्यों वोट मिलने चाहिए और आसिम को क्यों नहीं? सर जनता बहुत समझदार है और जनता सब देख रही है। किसी को यहाँ पे प्रूव करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ किसी के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं आया हूँ। तो आपके स्टाइल में बोलूंगा, डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन। और इनको, आसिम को क्यों नहीं मिलने चाहिए? वही है सर, मैं यहाँ पे दूसरों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप से लेना देना है और मैं अपने आप को एंड में देखना चाहता हूँ, शो जीतना चाहता हूँ। तो ऑफकोर्स ये बात है, सिर्फ मुझे को करो और बाकी किसी को भी निकालो, आई डोंट गिव अ डैम। तो डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन। रश्मि, आपको क्यों मिलना चाहिए और आरती को क्यों नहीं? सर मुझे एज रश्मि मेरी जनता जानती नहीं है। जिन्होंने भी मुझे देखा है वो किरदार में देखा है, कॉमेडी, डांस, अलग अलग अंदाज में देखा है, लेकिन एक रश्मि देसाई खुद कैसी है कभी जानने का, परखने का मौका नहीं मिला। और इस प्लेटफॉर्म पे जहां हम आए हैं बिग बॉस के घर में, मैं कैसे आती हूं और कैसे नहीं, ये मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है एज वेल एज फॉर माई ऑडियंस। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अब तक जितना मुझे प्यार दिया प्लीज आगे भी उतना ही देते रहिएगा। और आरती को क्यों नहीं, उसकी ऑडियंस को नहीं पता कि आरती सिंह हरसेल्फ इज वेरी स्ट्रांग। तो मुझे लगता है कि कहीं वो ऑडियंस का जो उनका कनेक्शन है वो कहीं वीक ना रह जाए, उसकी अपॉर्चुनिटी उन्हें ये लेनी भी चाहिए। बट आई थिंक कंपैरेटिवली आई एम मोर स्ट्रांगर। अब आरती आप बताइए, आपको क्यों वोट्स मिलने चाहिए और रश्मि को क्यों नहीं? जो भी खेल रही हूँ अभी तक दिल से खेल रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जो फील करती हूँ मैं वो बोलती हूँ। मुझे जब रोना आता है तो मैं रोती हूँ और पीठ पीछे बात नहीं करती, सामने करती हूँ। एंड आई हैव शोन व्हाट आई एम। और रश्मि को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि रश्मि इमेज कॉन्शियस है और कहीं ना कहीं वो रियल रश्मि निकल के नहीं आ रही है, वो इमेज कॉन्शियस कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी लगती है। आई थिंक आई एम मोर रियल, दैट्स व्हाई। देबोलीना, जी सर। आपको क्यों वोट मिलने चाहिए और शहनाज को क्यों नहीं? मुझे वोट इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि डे 1 से अभी तक मैं एक्चुअली जैसी हूँ, आई एम श्योर जनता को भी दिख ही रहा है। मुझे जहाँ लगता है स्टैंड लेना जरूरी है, वो भले मेरे फ्रेंड्स हो, पर अगर मुझे लगता है वो गलत है तो मैं उनके अगेंस्ट भी स्टैंड लेती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि सामने वाले में से कोई सही है तो उनके लिए भी स्टैंड लेती हूँ। तो मुझे वोट्स मिलने चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे टीम वर्क करती हूँ, टीम के लिए खेलती हूँ। करेक्ट है, ठीक है। और सना को वोट्स इसीलिए नहीं मिलने चाहिए क्योंकि मुझे लगता है सना बिना सोचे समझे हर एक बात पे रिएक्ट ज्यादा करती है, बिना जाने की एक्चुअल बात हुई क्या है या किसी ने क्या कहा है। ओके, तो आई फील या। चलिए ऑडियंस को थोड़ा सा वक्त देते हैं सोचने के लिए कि किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं। आप भी सोचिए, मैं भी आया।
तो वोटिंग लाइन जब खुल चुकी है, ऐसे में अब मैं कुछ भी ऊट पटांग बोलूंगा और एक डिस्ट्रप्शन होगा और आएंगे सर, इसकी तरफ से मैं माफी क्यों मांगू सर, ये खुद ही मांग ले। सॉरी सर, क्या हुआ? सर एक्चुअली हम परमिशन लेने आए। क्या हो रहा है सर, इतना एंटरटेनमेंट हो रहा है, इतनी मस्ती हो रही है, तो हमने सोचा कि अंदर जाकर भी उनका एंटरटेनमेंट करें और आपसे पूछे बिना सर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, हम दिवाली के शुभ अवसर पर बिग बॉस के घर में एंटरटेनमेंट की नाइट करना चाहते हैं। जी सर, गेम्स होंगी, मस्ती होंगी, होगा ढेर सारा एंटरटेनमेंट। नहीं, कौन हो भाई? एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा, लेकिन मैं दोनों नहीं हूँ। तो कौन हो? मैं वो हूँ जो अभी अभी आया हूँ। हाँ पता है, तुम अभी अभी ऐसे चल के आए बेटा। अरे मैं दबंग 3 का ट्रेलर हूँ, ट्रेलर अभी अभी आया हूँ। मैं हूँ थल पांडे। पांडे, ओ अच्छा। सलमान सर, कि यहाँ 2 कोरियन फिल्मों के जूनियर आर्टिस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक तो मतलब एक होता है सर छोटा मुंह बड़ी बात, एक होता है छोटा मुंह भद्दी बात। ये भद्दी बात की है, बड़ा बदतमीज बच्चा है, ये बहुत बदतमीज बच्चा है। ऐसे कौन करता है सर इतने बड़े शो में आके? और आप सर, आपने सिद्धार्थ देखो बिग बॉस में डाला, वो एक राइटर है, और एक खतरा में डाला, ये भी एक राइटर है। तो सोचो हम जैसे उभरते हुए महान नायकों का क्या होगा। क्या आते हमारी बेइज्जती करा भाई, हमने क्या बिगाड़ा? आप नाराजगी किस बात की है? किस बात की? ये एकदम व्यक्तिगत दुश्मनी है। व्यक्तिगत दुश्मनी, बदला तो हम लेंगे। व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे। देखा बेटा, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। सलमान सर, आप इन्हें बचाने की कोशिश मत कीजिए। हेलो, तुम क्या बदला लोगे? हाँ, गुंडे की गर्दन तक हाथ भी पहुँचता है तुम्हारा? क्या वापस बोलना? मैंने बोला गुंडे की गर्दन तक हाथ भी पहुँचता है क्या तुम्हारा? तुम्हारा गुंडे की गर्दन तक हाथ भी पहुँचता है? इतने छोटे हाथ भी पहुँचता है और मुक्का भी। सर आपने मतलब सुना होगा कानून के हाथ लंबे होते, पहली बार कानून के हाथ अदरक जैसे देखो। आपको पता है सलमान सर की बिरयानी में तुमसे ज्यादा बड़े लेग पीस होते बेटा। ऐसे नहीं करते यहाँ पे आके, तुम मार रहे हो उनको। ये इतनी छोटी उम्र में दबंग पुलिस वाला कैसे बना? हाँ जैसे आप इतनी बड़ी उम्र में कुछ नहीं बन पाए, मैं दिल में आता हूँ, बिग बॉस में आता हूँ, खतरा में आता हूँ, किचन चैंपियन में आता हूँ, और वो बंद हो गया। सर प्लीज आप मेरा शो चालू करा दो ना, आप ही सब सुनते हैं। अरे चलो इसका शो चालू कर दो यार, इतना प्यारा बच्चा है। सर ये एक छोटा सा धमाका है जिसको हम अंदर लेके जाने वाले हैं, और उनको भी ये परेशान करने वाला है, हमको बहुत तंग करता है। नाम क्या है? मेरा नाम है दबंग स्टाइल। अरे नहीं, सच्चा नाम बता। अरे रियल नेम क्या है? मेरा ना रियल नेम तो मेरा प्राउड पारिक है, प्राउड पारिक मतलब गर्व पारिक। सर ये तो धमाका यहाँ पे है ही, एक और धमाका हमने बहुत ही म्यूजिकल धमाका यहाँ पे पेश करने का सोचा है, तो बुला ले सर। प्लीज जल्दी से बुलाइए आप। प्लीज वेलकम ढिंचैक पूजा। हेलो सलमान, कैसे हो? ढिंचैक? अरे वो तुम्हारा व्यवहार कौन सा था? वो आफरीन एक तो। हाँ, तो गा दो। आप कॉपी करेंगे?
हाँ, मैं कॉपी करूंगा। आफरीन तू तो बेवफा है, आफरीन तू तो बेवफा है, आफरीन तू तो बेवफा है, आफरीन तू तो बेवफा है। दे दे जो सबको धोखा, नाम है उसका आफरीन फातिमा, आफरीन फातिमा, आफरीन फातिमा। बेवफा 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 बेवफा। कितने किलो आफरीन फातिमा दे रहे हैं? डिंचाक पूजा का एक और गाना आ रहा है, अनरिलीज सॉन्ग सर, जो इन्होंने सिर्फ जो लिखा हमें है, पहले सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा सर। और ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ, किसी ने वर्ल्ड में नहीं सुना। इसका नाम बताएंगे आप हमें? मैं जाऊं जब भी पार्टी में। ये गाने का नाम है, मैं जाऊं जब भी पार्टी में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सुनने वाले हैं मैं जाऊं जब भी पार्टी में। जाऊं जब भी पार्टी में, मैं जाऊं जब भी पार्टी में। पार्टी ऐसी होनी चाहिए, दारू पड़ी होनी चाहिए, टेबल सड़ी होनी चाहिए, लड़की खड़ी होनी चाहिए, हाथ में घड़ी होनी चाहिए। मैं जाऊं जब भी पार्टी में, मैं जाऊं जब भी पार्टी में। म्यूजिक लाउड होना चाहिए, ढंग का क्राउड होना चाहिए। एक मिनट, क्या हो गया? ये निकल रहा है। क्या से खून निकल रहा है? बस ये क्या कर रहे हैं? से लाल करके यार प्लीज ना, थोड़ा धीरे खाऊंगा। मैं जाऊं जब भी पार्टी में। पार्टी ऐसी होनी चाहिए, दारू पड़ी होनी चाहिए, लड़की खड़ी होनी चाहिए, टेबल सड़ी होनी चाहिए, हाथ में घड़ी होनी चाहिए। म्यूजिक लाउड होना चाहिए, ढंग का क्राउड होना चाहिए, प्यार की बात होनी चाहिए, चांदनी रात होनी चाहिए। मैं जाऊं जब भी पार्टी में, मैं जाऊं जब भी पार्टी में। इतना ही है अभी। क्या बात है? ये आपका पूरा गाना इतना ही है? अभी तो इतना ही लिखा है मैंने। वो तो ये अभी आपने पूरा बनाया भी नहीं है, बनाऊंगी। ये भी एक टीजर ही था एक नवंबर तरीके से। आ जाएगा, नवंबर में आएगा। तो ये गाना आप रिलीज करने को आई हैं, जो कि गाना अभी तक कंप्लीट नहीं है। लिखा हुआ है, बन रहा है, काम चल रहा है। तो अगर ये गाना अभी से हिट हो गया, रिक्वेस्ट आ गई कि कल से हमको ये गाना सुनना है, तो फिर क्या करोगे आप? ऑलरेडी वायरल हो जाएगा। हाँ? रात में लिख लूंगी। नहीं, वो क्या पहली होता है? बार इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक हमने ये सुना है कि एक अनरिलीज अनमेड गाना रिलीज हो रहा है। अनमेड गाना आज रिलीज हो रहा है। आज नहीं, नहीं आज रिलीज भी नहीं हो रहा है। अगर आप चाहें तो आज कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें कल सुनना तो डेंचाक पूजा आज रात को लिखकर कंप्लीट करके आपको कल गर्मा गर्म ये गाना पेश कर सकती हैं। जी। आपको थॉट कहाँ से आता है? कहाँ ज्यादा आप अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से डिराइव करती है अपने गानों के लिए? इंस्पिरेशन के लिए मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, उनकी थिंकिंग। और क्या है, आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, तो वो जरूरी है कि कम हो, है ना? अच्छे झगड़े होने चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, झगड़े लफड़े होने चाहिए। तीसरा अंतरा मिल गया। पीके टाइट होना चाहिए, जीन्स लूज होनी चाहिए, पूरी नाइट होनी चाहिए। हो गया, हो गया, हो गया। तो ये तो पूरा गाना हो गया। जम के फाइट होनी चाहिए। ये लाइन है इसमें। हाँ, जम के फाइट मतलब दिमाग में थी मेरे, लिखी नहीं थी। जम के फाइट एक राइट होनी चाहिए, एक लेफ्ट होनी चाहिए, एक ऊपर होनी चाहिए, एक नीचे होनी चाहिए, एक सामने होनी चाहिए, एक पीछे होनी चाहिए, एक ब्लैक होनी चाहिए, एक व्हाइट होनी चाहिए। नगीने निकल रहे हैं अभी। रोड खाली होनी चाहिए, मुंह पे गाली होनी चाहिए। क्या बात है? अरे और डायलॉग अच्छी लगे तो ताली होनी चाहिए। जोरदार ताली होनी चाहिए। आप लिख लीजिए, चौथा अंतरा, पांचवा अंतरा कवाली बन गई अभी। हाँ, लिख लिया मैंने, माइंड में लिख लिया। ये कुछ नहीं पूजा जी, आपको देखकर आपके प्रेजेंस में भाई बहुत इंस्पायर हो गए हैं। और एक गाना होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। क्या बात है? अरे लेकिन वो आपका एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो स्वैग वाली टोपी भी गाना है ना आपका? हाँ जी। हाँ, वो भी गा दो। सर आपको सब गाने आते हैं? अरे मैं सब गाने आते हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ डेंचाक पूजा का। मैं स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, सब करते हैं कॉपी मेरी स्वैग वाली टोपी, सब करते हैं कॉपी मेरी स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, ओए स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, ओए स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, ओए स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी। और जबरदस्त स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी। भाई आप ठीक हो? मजा आया? स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी। जबरदस्त रैप करता है सर। क्या 50 साल से रैप करते जा रहे हैं?
50 लाख 50 लाख ये ग्रैब कर दो। कौन से टॉपिक पे? 2 टॉपिक है, ट्रैफिक या स्कूल। ट्रैफिक। जिंदगी बचानी है, खुशी खुशी जीनी है, परिवार का चाहिए साथ, तो मान लो मेरी बात। ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना है, रेड पे रुकना, ग्रीन पे चलना, सीट बेल्ट के बिना गाड़ी न चलाना, हेलमेट के बिना गाड़ी को हाथ न लगाना, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस न बनाना, तो गाड़ी चलाते मोबाइल को हाथ न लगाना। वाओ सर, वो एक शंकर महादेवन सर का गाना आया था ना, ब्रेथलेस, उनके गाने का नाम होगा नो ब्रेथ। लगाओ। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी दुनिया में गीतों की रुद, रंगों के बरखाए खुशबू क्या, मैं की हुई सी अब सारी फिजा, ये बहकी हुई सी अब सारी हवा, ये खोई हुई सी अब सारी दिशाएं बदल सी अब सारी अदा, जागे उमंगे धड़क तेरे सांसों के सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे, आंखों में सब नोम बीते हुए सारे उलम। जब कोई आया था नजरों पे छाया था दिल, हम आए थे कैसे मैं बताऊं कैसा उसे पाया था प्यारे से चेहरे पे। यार भाई और नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे पहले कि और ज्यादा बेइज्जती करो, मैंने तो अर्थ पे भी बनाया था। अच्छा बेटा तू जा भी सर हम अंदर लेके चलो क्या से अंदर बेटा तू सबके रास्ते लगा दिया, रास्ता पूछा है। बाप रे बाप, अमेजिंग, व्हाट अ टैलेंटेड किड यार। इतना टैलेंट किसी में होता है? बैठ जाइए, दिवाली का मौका है, आप लोग का फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, हम लोग लेकर आए हैं आज एंटरटेनमेंट की नाइट आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए। जी हाँ, हैप्पी दिवाली आप सबको। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ आए प्यारे प्यारे गर्वित एंड ढिंचा पूजा। गर्वित अपनी, जी हाँ, गर्वित अपनी बातों से इरिटेट करेंगे और पूजा अपनी सिंगिंग से। क्या बात है, और आदिल भाई दोनों चीजों से बहुत मजा आने वाला है। मजा तो आने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे एक्सट्रीम राइट में है ढिंचाक पूजा, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। इन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम हासिल करने की कोशिश की, पर इनके टैलेंट ने इनको रोक लिया। लेकिन बहुत स्वीट है। और भाई मतलब ढिंचाक पूजा बहुत कमाल की सिंगर है। ऑफ कोर्स सुपर हिट गर्ल है, और मुझसे ज्यादा हिट्स है पूजा के पास। आपसे ज्यादा एक और के हिट्स है भाई। सुपर डुपर हिट गाना हो गया वहम। भाई क्या हिट्स है, क्या लाइक्स है। एंटरटेनमेंट की रात की शुरुआत करेंगे रश्मि और देवोलीना के डांस। प्लीज हम समझ सकते हैं। आइए रश्मि जी, आइए देवोलीना, क्या बात है। ये प्रश्न आइए हम लोग बजाइए। क्या बात है यार, क्या बात है यार, इतना कमाल का डांस दोनों ने किया, मजा आ गया यार। अब जो गाना हिट हुआ है उसकी तो बात करेंगे। अरे ऑफ कोर्स, और ऑडियंस को गाना भी सुनेंगे, हालांकि सुनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इतने हिट्स है। आपने नहीं सुना यार, आप आ जाइए, आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। चना गाना गाने से पहले पूजा जी का आशीर्वाद। क्या बात है, पूजा जी का आशीर्वाद तो आजकल रहमान साहब भी लेते हैं। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੋੜੀ ਯਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੱਟੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖੱਤ ਫੂਕਤੇ ਉਹ ਫਿਰਦੀ ਰਕਾਨ ਦੇਖ ਚੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਡਰੀਮ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਰ ਦਿਲ ਚ ਕੋਈ ਤਾਰ ਖੜਕੀ ਉਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੱਟੀ ਦੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੱਖ
भी ना फर्की। ओहो जट्टी जी से आप भी ना फर्की यार, क्या बात है। जट्टी ने तो मतलब एरिया लाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लाइव भी इतना अच्छा गाती है यार, बहुत अच्छा गाती है ना, जनरली बहुत अच्छा गाती है। अभी थोड़ा सा एक गेम होना चाहिए। ठीक है। और ये बहुत शार्प लड़की है कि आके सीधा माइक के सामने खड़ी होगी। क्या बात पूजा है? जी आप भी आ जाइए। पूजा जी आइए। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। ये जो गाना है सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। चलिए रेडी है? तो सबसे पहले 1 बाय 1 गाना गाएंगे। माइक के सामने रहना, हटना नहीं है, गाना नहीं रुकना है। और आपका जो गाना है पूजा, सेल्फी मैंने ले लिया, उसमें मैंने एक वर्ड चेंज किया है। सेल्फी की जगह आपको बोलना है चप्पल मैंने ले ली। जैसे आप सेल्फी बोली तो कुछ होगा। गिफ्ट मिलेगा आपको, गिफ्ट हो सकता है वो ऐसा हो। वाह वाह वाह। चलिए तो पूजा आप गाएंगे। चलिए तैयार है आप? चप्पल मैंने ले लिया, चप्पल मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था सेल्फी मैंने। थोड़ा आगे आगे, जल्दी गाना गाइए आगे। चप्पल मैंने ले लिया, चप्पल मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था, चप्पल मैंने ले लिया, चप्पल मैं लेती जाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ऑडी में मैं घूमती हूँ सुबह शाम और रात में, चप्पल लेना ही। अरे हाँ सही था, सॉरी यार, गलती से हो गया, गलती से हो गया। कंटिन्यू अरे कंटिन्यू करिए। कौन कर भी नहीं करता ऐसा। अरे भाई नहीं ऐसा मत करना यार, छोड़ना यार, जाने देना यार। 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर है। बस बेटा चलो, लेट हो रहा है। अब शहनाज, कौन सा मेरे वाला? आप पंजाब की कटरीना हो यार। बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली अख मारे, रोशन का दिया था एक ठुमके से लख मारे, नोट हजारों के खुला चिलम जलाने आ गई, आज चिकनी चमेल छुप के अकेली बउआ डरा के आई। हाँ चिकनी चमेली छुप के अकेली बउआ चढ़ा के आ गई। आप जीत चुके। अरे आप डटी रही यार, बहुत बढ़िया। नॉन स्टॉप सिंगिंग भाई, नॉन स्टॉप। बहुत कमाल, बहुत मजा आया। तालियां तालियां। और ये आपको पता है, ये जो छोटे छोटे गेम के ये वार्म अप है। तक हम यहाँ पे गेम सेटअप करते हैं। खेल रहे हैं? बहुत सारे लोग खेल सकते हैं, बहुत अलग अलग गेम्स हैं। 2 ही गेम है हालांकि। जाइए सब तैयार होके आइए। करते हैं। तो गेम आप देख रहे हैं, तो इस गेम में होगा ये कि एक बंदा ऊपर होगा, यहाँ पे हमारे जो देसी थोर है वो हथौड़ा मारेंगे और बिस्किट हटेगा और बंदे को बैलेंस करना है और गिरना नहीं है, ठीक है। लेकिन हथौड़ा मारने से पहले हम आप लोगों में से किसी को पूछेंगे कि इनको क्यों गिराया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जाने वाले सदस्य का नाम है माहिरा। आइए माहिरा, आइए माहिरा। हम पूरी सेफ्टी देते हैं। आरती बताएगी कि आपके हिसाब से माहिरा को क्यों गिराना चाहिए। इनका थोड़ा सा दिमाग खुले, थोड़ा सा गिरेंगी तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे होगा, तो थोड़े से पुर्जे खुलेंगे और थोड़ा सा अपनी गेम खेलेंगी और पारस की गेम नहीं खेलेंगी, खुद की गेम खेलेंगी। नहीं हो पाया। आप ठीक है? नहीं रुको, मैं एक और बाल के पास आती हुई। अच्छा ठीक है, आइए चलिए एक और मौका। आसिम भाई आप बताइए माहिरा को क्यों गिराना चाहिए, इनको क्यों गिराना चाहिए? वैलिड रीजन। हाँ, वैलिड रीजन ये है कि मैं एक गेम अच्छी खेल रही है, बट ये थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो इसके लिए बहुत अच्छा है। काफी लोगों को, मेरे यहाँ पे दोस्तों को भी लगता है, एंड आई थिंक ये थोड़ा गिरने से 2-3 चीजें दिमाग में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएंगी। आई नो ये मुझे मारना चाहती है इस टाइम, बट आई थिंक या बना पाती है कि नहीं। आदि भाई यार प्लीज देखो, जान लगा ऊपर वाले से डरना। 1 2 3। क्या बात है, क्या बैलेंस किया है। मतलब कि आप सही थी, आप बच गई। हाँ मैं सही हूँ, जनता तो देख ही रही है ना कि ना हम किसी की बातों में आते हैं। क्या बात है, आप ना ही बैठ किसी जाइए। को अपनी आपने बातों बहुत में अच्छा गेम खेला। थैंक यू। हाँ जी बैठ जाइए। अब ये वाली गेम खेलेंगे आरती। आइए
ये पहले ना गिर जाए। ए ऐसे मत खड़ी रहे, ऐसे स्टैचू की तरह गिरेगी। आरती के लिए मैं पूछना चाहूंगा देवलीना से कि आपको क्यों लगता है कि आरती गिराना चाहिए? अब मुझे लगता है आरती को जो उसने अपने आजू बाजू एक शेल है, जिस शेल से उसका निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है। तो मुझे लगता है वो इंडिविजुअली ही बन सकती है, और उसके लिए उसका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, वो खुद को ही उसे उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो आई गेस शायद एक स्टेप नीचे आएगी तो अपने आप खुल जाएगी। 1, 2, 3। गिरा नहीं गिरा। 1, 2, 3। क्या बात है यार, क्या बात है आरती। सही है। अब ये गेम खेलेंगी शेफाली। आइए शेफाली। और डे से पूछना रीजन इनको क्यों गिराना चाहिए, ये शुक्ला जी से पूछेंगे। इनको गिराना चाहिए क्योंकि इन्हें लगता है कि सारे इश्यूज इनके हैं और ये सबके इश्यूज में चिल्लाती रहती हैं। तो ये गिरेंगी तो ये समझेंगी कि जब चीजें इनके साथ हों तभी ये चिल्लाएं और बोलें या बात करें, दूसरों की चढ़ती में ना चढ़े। ओ अरे अरे बहुत सही टाइम पे, बहुत सही है, बहुत सही है भाई। अरे यार आरती बताएगी इनको क्यों गिराना चाहिए। क्योंकि ये मुझे बोलती रहती हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी मंद बुद्धि है यहाँ पर। और बिग बॉस भी बोलता है शिफाली एक बार में आपको समझ में नहीं आता, तो मुझे लगता है इससे इनकी थोड़ी बुद्धि ना थोड़ी सी हिलडुल के अपनी जगह पे बैठ जाएगी। बच गई, क्या बात है। मन बुद्धि असली आप ही हो, और आप ही हो। अब हम खेलेंगे हमारा अगला गेम, लेकिन अगले गेम के लिए हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी के लिए आपको थोड़ा अंदर जाना होगा और आपको बाहर जाना पड़ेगा। थैंक यू। तो यही थे, यही रहेंगे, हम सब सेटअप करते हैं इसे। समझ नहीं आया क्योंकि हम हटा रहे थे, क्योंकि आप गलत तरीके से वो प्यादे रख रहे थे। बेवकूफ है क्या यार, पीछे ही पड़ी ये बहुत इरिटेट करती है यार ये बेवकूफ। इसलिए बोला था क्योंकि ये अपना बेवकूफों वाले तरीके से वहाँ पे प्यादे रख रही थी अपने। मंद बुद्धि तो ये है, असली मंद बुद्धि। वो देखा सबने, आज टास्क में भी वो लोग बोल के गए कि वेल प्लेड। अकेले मेरा ही प्यादा वहाँ पर था और किसी का नहीं। मंद बुद्धि उंगली करेगी ना तो ऐसा हाथ दूंगी ना अंदर कि याद रखेगी। सुनना, ऐसे थोड़ी ना यार। यहाँ पे इतने लोग हैं, उनमें से एक है जो चला रहा है तीर, उनके पास दिमाग ही नहीं अपन। आरती नो स्टैंड फॉर हरसेल्फ। ये अपने रीजन दूसरों पर डाल रहे हैं। आसिम बाय 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 बाय, और तू देख ले चारों के सेम ही रीजन होते हैं। चलो इस गेम में करना है सिंपल होता है कि आपको बस वहां से वो पूल से पानी भरना है, हाथ में 2 बकेट है, भागते हुए यहाँ आना है और यहाँ पर पानी भर देना है। पहली टीम है आसिम, मायरा एंड शहनाज। भाई फाइनली टीम बी है सिद्धार्थ शुक्ला, आरती एंड शेफाली। ओके, सो दोनों टीम्स रेडी है। पहली टीम जाएगी आसिम, मायरा और शहनाज की। चाहिए अपनी पोजीशन ले लीजिए वहां। हाँ जी, चलेगा चलेगा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा, बस 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 बस। चलिए आपका टाइम शुरू होता है। 3, 2, 1 गो स्टार्ट। भागिए भागिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वापस भर के लाइए, जाइए 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 जाइए। मायरा भाग के, मायरा साइड से नहीं गिर जाओगे। ताजा ताजा, पीछे पीछे पीछे। अरे वहाँ का सब क्या हाल है भाई। बीच से बीच से बीच से बीच से बीच से। दो लोग साथ में नहीं, दो लोग साथ में नहीं, दो लोग साथ में नहीं, दो लोग साथ में।
लगे रहो थोड़ा भी हाँ लगे रहिए अरे एक टाइम पे एक ही अरे एक लाख से एक ही दौड़ के हो गया क्या बात है ऑलमोस्ट थोड़ा भी डालिए अरे थोड़ा बचा मत भरा शुरुआत हुई है अरे भाई चालू करो ओहो नहीं काफी सारा है ये लीजिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डन बहुत अच्छे ऑरेंज का स्कोर है 7.2 kg मजा आया गेम खेल के बहुत मजा आया है ना देखने में डेंजर लगता है बाकी बहुत फन गेम है तो चलिए अब इनके लिए टीम 2 का आइए अपने हेलमेट पहन लीजिए तैयार जोश में 3 2 1 गो स्टार्ट अरे क्या बात है नहीं ऐसे नहीं ये गई भाग के खत्म पानी खत्म अरे खतरों के खिलाड़ी नहीं करने मिलेगा अरे क्या बात है अरे दो लोग एक साथ नहीं भाई लग जाएगी अरे जाइए क्या बात है भाई क्या गिरा तू भाई ये खतरों के खिलाड़ी के विनर रह चुके हैं यार इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं गई एक मिनट बचा है आपके पास लास्ट 1 मिनट अरे क्या ये लास्ट 1 मिनट क्या ये 9 7 6 5 अरे क्या बात है भाई गिरना नहीं अरे भाई वापस उतना पानी चलेगा बहुत बढ़िया नहीं लगी 2 1 हो गया बस तो मजा आया दोनों टीम्स को खेलने में हम लोग को तो देखने में बहुत मजा आया वेरी वेल प्लेड और अब रिजल्ट्स की बारी है और मुझे लगता है कि आप दोनों टीम्स रिजल्ट्स जानते हैं बट फिर भी अनाउंस कर लेता हूं कि ऑरेंज टीम और पर्पल टीम में विनर है पर्पल टीम नहीं सच बात बोलो तो कंपटीशन आसपास भी नहीं था भाई बहुत भर के पानी डाला है उन्होंने भर के पानी डाला है ऑरेंज टीम वेरी वेल ट्राइड बट सिद्धार्थ भाई ने एक दो जो छलांगे मारी है ना वो पूरी जो मग्स है वो भर के खाली कर दी और एक्चुअली नीचे वालों को पूछना पड़ेगा टांगे तो नहीं टूट गई उनकी क्योंकि सिद्धार्थ भाई जैसा बंदा अगर गिरे सबकी कटोरियां निकल गई होगी लेकिन बहुत मजा आया हाँ यार आप लोग घर अंदर जाइए तैयार होइए क्योंकि सलमान खान आपको अभी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं ऑल द बेस्ट गाइस खतरा टीम की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष है और शुभकामनाएं हैं अरे बड़ा मजा आया कानपुर के ये घर वाले घर के बाहर भी इतना नहीं एंजॉय करते होंगे जितना कि इन्होंने घर में मजा किया है
कल दिवाली गिफ्ट के तौर पर मैंने आपको 2 नए सदस्यों से मिलवाया था। आज दिवाली गिफ्ट के तौर पर एक और नए सदस्य से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो अगले हफ्ते घर में प्रवेश करने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन है वो। धूमजा सिम्पसन। कालों का काल हूँ, हर दिल का एक सवाल हूँ, यूपी का लाडला हूँ, बिहार का बेटा हूँ, मैं खेसारी लाल हूँ। सब कदर से हुए हैं फरारी, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है। तो ये है बिग बॉस के घर में जाने वाले नए सदस्य, भोजपुरी फिल्मों के अवार्ड विनिंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सलमान भैया, क्योंकि पूरी दुनिया आपको सर बोलती है, लेकिन मैं सलमान भैया ही बोलूंगा, क्योंकि बिहार का बेटा हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, शायद कितना बड़ा फैन हूँ मुझे भी पता नहीं। और एक आपके लिए गाना है। बहुत तकलीफ होती है मुझे जीने में, क्योंकि हर सांस मेरी कैद है तेरे सीने में। बहुत तकलीफ होती है मुझे जीने में। और आप तो हमारे लिए बहुत कुछ है, शायद मैं बता नहीं सकता कि आप मेरे लिए क्या है। मैं चाहता हूं कि कुछ आपके ही डायलॉग हैं, मैं आपका डायलॉग बोलता हूं, उसको थोड़ा सा भोजपुरी में बोल देंगे तो हमारे समाज को बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। लगेगा ना? तो एक डायलॉग है आपका, क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा? इसको एक भोजपुरी में एक बार बोल दीजिए ना सर। बोलिए आप। का हमार स्वागत ना कर बोलो, का हमारा स्वागत ना कर बोलो। एक और आपका डायलॉग है, 3 चीज को ज्यादा एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट। हाँ वही एस्टिमेट, मैंने मेरा थोड़ा सा इंग्लिश बहुत भारी है। तो जिंदगी में 3 चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। आई, मी, माई सेल्फ। ये डायलॉग हुआ। 3 चीज के कभी भी नजरअंदाज ना करे के चाहिए। ना करे के चाहे। ना करे के चाहिए। ना करे के चाहे। 3 वो चीज के कभी नजरअंदाज ना करे के चाहिए। कभी नजरअंदाज ना करे के चाहिए। ना करे के चाहे। उसके बाद वाला हमको भी समझ में नहीं आया, वो इंग्लिश है था। आई मी माई सेल्फ। ये हाँ वही जो सर बोल रहे हैं वही ठीक है। बस मेरे लिए आज खुशी की इस बात की है कि पूरी दुनिया आज दिया जला रही है, लेकिन मैं जिसको बहुत प्यार करता हूँ, आज उनके प्यार का दिया मेरे दिल में जल गया। आज दीपावली के दिन में इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। अब सीजन टेढ़ा या घर वाले टेढ़े? सीजन तो सब बराबर होता है, घर भी अच्छा ही होता है, उसमें रहने वाले टेढ़े होते हैं। और ये कितने टेढ़े लग रहे हैं आपको? सर टेढ़े ये मुझे घर नहीं कुरुक्षेत्र लग रहा है। मैं कृष्ण की तरह जाना चाहता हूँ, कोशिश करूंगा ये कुछ इनको सबक दे दूं। मैं नहीं देंगे तो चक्र भी चलाऊंगा। तो आप इस घर में एंट्री मारने के लिए पूरी तरीके से सेट है? बिल्कुल लंगोटा कस के आए हैं सर, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे हम। तो होने वाला ये है कि आने वाले हफ्ते में खेसारी घर के अंदर प्रवेश करेंगे। आप इनको देखेंगे, ये घर वालों को देखेंगे, पर घर वाले इनको नहीं देखेंगे। और डिटेल जानने के लिए एपिसोड देखते रहिए। तो खेसारी घर में जाइए और धूम मचाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक तो आप देख रहे हैं Vivo V17 Pro presents Big Boss Weekend Kabar, powered by Dabur Amla Hair Oil, Smile Partner Lace। तो अब घर वाले पूरी तरह से दिवाली मोड में होंगे। चलिए सेलिब्रेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आइए। अरे खतरा वाले लोग आए थे यहाँ पर, खतरा शो के लोग आए थे यहाँ पर। जी सर। किसने सबसे ज्यादा मजा किया? सबने। अच्छा, पटाखे फोड़े कि नहीं?
नहीं सर नहीं। ओहो चलो एक अलग तरीके का पटाखा फोड़ते हैं हम। जी सर। एक कॉल वाला पटाखा। हमारे पास एक खास कॉल आ रहा है आप में से किसी के लिए, द वीवो कॉलर ऑफ द वीक, और वो पूछेंगे एक बड़ा क्लियर सवाल। गैस कर सकता है किसके लिए आएगा? माहिरा के लिए आएगा। नहीं मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं आता। नहीं आता? मैं दिखती नहीं शो में। ये पता है आपको? नहीं, आपने नाम ले लिया तो मतलब दिखती हूँ। तो कॉल लगाएं प्लीज, कनेक्ट कीजिए। अरे वाह, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? सलाम अलैकुम सर, मैं रोहित बात कर रहा हूँ अमृतसर पंजाब से। वालेकुम सलाम, हैप्पी दिवाली। कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ सर, किससे बात करना चाहेंगे आप? सर मेरा सवाल है आसिम जी से। रोहित है नाम इनका। हेलो आसिम जी, मेरे को आपका खेल बहुत अच्छा लगा। आपको मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शांत दिमाग से खेल रहे हो। जी थैंक यू। लेकिन आपकी उस दिन जो पारस भाई जी के साथ आपने लड़ाई की, उसमें आपने बिग बॉस हाउस की कई चीजें तोड़ी हैं, जिससे मैं बहुत निराश था। अच्छा। और आपने बार बार पारस जी को ये बात भी बोली है, मर्द बन मर्द बन मर्द बन। आपका मतलब ये है लड़कियां जो है वो कमजोर हैं, लड़कियां मतलब यहाँ पे बस चिड़चिड़ करने या झगड़ा करने आई हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं सोच रहा था, मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अलग था थोड़ा। जी मैं उसको ड्यूटी के लिए बोल रहा था कि जब मैंने उसको बोला कि मर्दों वाली हरकतें कर, तो मैं उसको बोल रहा था जो अगर चाय की पत्ती जो छुपा रहा है उसका बनता नहीं है छुपाना, और लड़कियों के साथ वो रहता है। ऑब्वियसली अगर वो घर में आए हैं तो बाकी लड़के भी है, उनके साथ भी उसको बैठना चाहिए, कोई गेम बनानी चाहिए। ये एक ही 3-4 लड़कियां जिनके साथ होता है उनके साथ ही गेम बनाता रहता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज आगे से आप ऐसा कुछ ना कीजिए जिसके कारण हम जो आपके फैन है वो निराश हो जाएं। ठीक है, मैं बिल्कुल ध्यान में रखूंगा। थैंक यू रोहित। तो आसिम जी सर, और माहिरा जी, स्टोर रूम में कुछ रखा है? जी जाओ ले आओ जी। शहनाज जल्दी जाओ, दो और जाओ, और वहाँ पे चीजें पड़ी वहाँ ले आओ, वहाँ से बटोर के ले आओ। आती अभी चली जाओ। दिमाग की बत्ती जलाओ। सब लोग हेड गियर पहन लीजिए प्लीज। जी सर। इसे कहते हैं अकल के बल्ब। अब एक एक करके आप लोगों को सोचना है कि किसके अकल का बल्ब जलना चाहिए और जाकर उसके बल्ब को ऑन करना है। आ जाओ, पहले कौन जाएगा? शहनाज मेरे से मत स्टार्ट करो, किसी और से कर दो प्लीज। अरे मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ मैं पूछता हूँ, समझाओ इनको गेम क्या है। ये सब के सब डम है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। 15 बार मैं उनको समझाता हूँ मैं। सर ये सारे मुझे कहते हैं तू डम। तुम है? बिल्कुल ही नहीं, कौन कह रहा है डम है? मैं तो हर चीज तो मैं तुमसे स्टार्ट करता हूँ इनको समझाने के लिए। समझाओ अभी जल्दी से। मतलब ये जाके ऑन करना है और उसको बताना है कि तेरे दिमाग की बत्ती क्यों बंद है, इसको ऑन कर ले जल्दी, सही रहेगा? और क्यों? क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। यही शो तुम्हें देगा, यही शो तुम्हें ऊपर लेकर जाएगा, यही शो तुम्हें नीचे फेंकेगा। ये मैंने कहा था कल के एपिसोड में। तुम्हारी ट्रेन एक पूरा दिन रात लेट चल रही है, वाईफाई कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़। अभी जो मैंने क्या कहा कि मतलब उसका बल्ब कि मेरी बातें नहीं सुनती तुम। बल्ब ऑन करके उसका रीजन बताना है कि उसके दिमाग की बत्ती क्यों ऑन होनी चाहिए। करेक्ट है, कितना ही कहा था। तो शुरू करते हैं आसिम से। जी सर। ओके सर, मैं मिस्टर डे की बत्ती जगाना चाहूंगा, क्योंकि ये जब से आए हैं अभी लास्ट 2 हफ्ते से सिर्फ यही बोल रहे हैं कि उनको घर जाना है, घर जाना है। एंड आई थिंक ये खेल रहे हैं गेम अच्छे से, और घर को छोड़ के अगर ये गेम के बारे में सोचेंगे तो आई थिंक ये आगे जा सकते हैं। तो इनकी बत्ती मैं जगा देता हूँ। माहिरा, ये बुलीना जी वो सर। पहन लो हेलमेट। तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। सबके बाल खराब हो रहे हैं। सबने बाल ऐसे बांधे नहीं है मेरे से, मैंने पफ मेरा पूरा दब जाएगा सर। आसिम ने क्या किया है? आसिम का पफ तो तुम्हारे से ज्यादा है। हाँ बोलिए माहिरा। आसिम का जलाना चाहूंगी क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि ये किसी की बातों में नहीं आता है।
तो मैं भी किसी की बातों में नहीं आती और इसको ये ट्रस्ट इशू है बहुत, तो इसको दिमाग की बत्ती जलानी चाहिए और इसको भी अपनी गेम खेलनी चाहिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब पारस। सर मैं सिद्धार्थ शुक्ला का जलाना चाहूंगा, क्योंकि सर जो भी टास्क हुआ था लेडर और ये स्नेक वाला, वहां पे एग्रेशन की कोई जरूरत थी नहीं, उस टास्क को बहुत अच्छे से किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने वहां पे तोड़ा फोड़ी करी, तो इनकी बत्ती जलना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट देवलीना। पाव बनी बेब बनी पाफ। सर मैं आरती की जलाना चाहूंगी। आरती को मैं काफी बार मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो जो करना चाहती हैं, उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया था कि उनका जो मोटिव है, जो गोल है, उनका जो वो कॉन्फिडेंस है, वो अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। सो आई थिंक उनको उस बारे में सोचना चाहिए और अपना जो वो शेल है उससे निकल के उन्हें इंडिविजुअली सोचना चाहिए। हाउ कैरिंग आइए। आई एम एंड शी नोस इट। या रश्मि, अब आप थोड़ा सा और केयर दिखा दो इनसे। शहनाज की अकल की बत्ती मैं जलाना चाहती हूँ कि वो हर चीज वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो वो पारस को कनेक्ट करती है, मुझे लगता है कि उन्हें अपनी अकल के दरवाजे खोल के जरा ढंग से देखने की जरूरत है। उड़ते उड़ते शब्दों की भीड़ में ना खो जाए और अपनी थोड़ी सी ज्यादा अकल लगाए जो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी है। नेक्स्ट शेफाली। मैं भी आरती के अकल की बत्ती जगाना चाहूंगी, क्योंकि जो टास्क हुआ था सांप सीढ़ी का, उसमें मैंने अपना दिमाग लगाकर वो टास्क में अपनी सीढ़ी बनाई, बचाई और मेरा प्यादा स्नेक्स एंड लैडर्स के उस स्कोर बोर्ड पे जाकर खड़ा हुआ। लेकिन आरती ने पता नहीं कौन सा दिमाग इस्तेमाल किया और बिना सीढ़ी के ही बाकियों को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया, उनके प्यादे लाके खड़ा कर दिया। और ये खुद भी कहती रहती है कि ये कंफ्यूज है, तो इनके अकल की बत्ती जगनी चाहिए। डे। बटन। तो मैं शेफाली का अकल की बत्ती जलाना चाहूंगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो आप ऐसा क्यों बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूँ तो आप क्यों बोलते नहीं हो, तो फलाना है ढकाना है। वो यहाँ पर आके वो मुझ पर एनालिसिस और रिसर्च करने के लिए आई है। यहाँ पर वो अपने शत्रुओं को पहचानती नहीं है, कंपेटिटर्स को पहचानती नहीं है। मैं सिर्फ यही सुनता रहता हूँ क्या है यहाँ पर। सो आई होप कि उनका अकल की बत्ती जल जाए और मैं थोड़ा शांति पाऊँ जिंदगी में। इतना सेफ खेलते हो ना आप, मेरे को अक्ल की बत्ती है जितनी दोनों बच्ची है वो भी करा देनी चाहिए। नहीं सेफ का सच बात है। आती मैं शेफाली की अकल की बत्ती जलाना चाहूंगी। जिस तरह से आपने आधा घंटा ड्रामा किया बाहर बिग बॉस हाउस के बाहर की, खोलो मुझे, निकालो यहाँ से, मुझे थ्रेट हो रहा है सना से। आप कोई अबला नारी नहीं है जब आपकी कैंची जैसी जबान चलती है और आप जो बोलती हैं कि चाट इसको, चाट लेना क्ले को। जो लैंग्वेज आप यूज करती हैं और जो कैरेक्टर असैसिनेशन लोगों का करती हैं, तो आप कोई अबला नारी नहीं है यहाँ पर कि आप दरवाजा खोल के बोलेंगे कि मुझे निकालो। मुझे लगता है अकल की बत्ती जलानी चाहिए। शुक्ला जी। हेलो भाई। सर मैं मायरा की अकल की बत्ती जलाना चाहूंगा, क्योंकि मायरा सिर्फ इस शो में किसी के पीछे पीछे दिख रही हैं। कहना और सुनना सिर्फ एक ही जगह से हो रहा है, खुद का मुझे लगता है वो दिमाग यूज नहीं कर रही हैं, तो इसलिए उनकी अकल की बत्ती जलने की जरूरत है। आपको पता है आप शो देख नहीं रहे, ऑडियंस शो देख रही है, तो जैसे आपने किसी का सुनते तो मैं भी किसी की नहीं सुनती। इस सब कट जाएगा। लेकिन फिर भी सर मैं तो बोलूंगी ना जो फैक्ट है। अरे अभी तक किसी ने कुछ बोला है क्या काउंटर में? पर ये यहीं पे बोल रही हो, वैसे इधर उधर हर जगह नहीं बोल रही, इधर ही बोल रही हो। और ये कट दे, मैं तो खुद पर्सनली काटूंगा इसको। शहनाज यादव किसकी अकल की बत्ती जलाना चाह रही हो? मैं पारस की बत्ती जगाना चाहती हूँ। अकल की? अकल की। हाँ। क्योंकि इनको लगता है कि मैं पेंडू हूँ, मैं गवार हूँ, है ना, मुझे अकल नहीं है। मैं ना पहले इसके लिए बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अब इसको बताऊंगी गेम कैसे खेलते हैं। सो बी रेडी। बहुत अच्छे।
बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये टास्क किया। थैंक यू सर। सबसे ज्यादा लाइट किसके जले हैं? शेफाली और आरती के। और किसके बिल्कुल नहीं जले? रश्मि और देवलीना के नहीं जले। क्या बात है। चलो, दिवाली की लाइट्स तो एक अलग अंदाज में हमने जला दी। अब कुछ मीठा हो जाए। शोरूम में कुछ मिठाई पड़ी है, प्लीज ले आओ। Celebrating the spirit of Diwali, and here are sweets from Haldiram's. Happy Diwali from Haldiram's. अब जाइए, आपके लिए गार्डन एरिया में एक सरप्राइज है। ओके सर। Go and have fun. थैंक यू सर। थैंक यू सर। और आज कोई एलिमिनेशन नहीं है। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। जी सर। फिनाले में। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड बी हैप्पी। क्या है इसका? ओ भाई साहब, आ जाएगा अभी। क्या है सरप्राइज? क्या सरप्राइज होगा? आई एम श्योर बड़ा मजा आया होगा घर वालों को और आपको भी। कैसे कैसे हंगामे हुए, डिस्टर्बिंग एंड देन वेरी प्लेजेंट एंड बहुत ही फन एंड देन कॉमेडी एंड धमाका और कुछ इरिटेटिंग और कुछ बोरिंग। बोरिंग को काट दिया हमने तो बोरिंग को दिखाया नहीं। बोरिंग मुझे झेलना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन अब जो होने वाला है, इस आने वाले हफ्ते में बहुत सारे धमाके होंगे। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और तैयारी में रहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ देखना बिग बॉस मंडे टू फ्राइडे रात 10:30 बजे, वीकेंड को रात 9 बजे। बाकी के टाइम यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट माता पिता एंड भारत माता। रिमेंबर दैट।